वेलकम स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है एक स्ट्रिंग इज इनिशियली एट रेस्ट एंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट इज set vibrating by given to each of its point and initial velocity lambda x in bracket L minus x. Find the displacement of string at any distance x from one end and at any point t. तो कहने का मतलब यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोनों पार्ट, दिस इज अवर थर्ड एग्जाम्पल। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें था कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और उस स्ट्रिंग को हमने इनिशियली एक पॉइंट A और B के बीच में फिक्स किया हुआ है। दिस इज पॉइंट A एंड B, दिस डिस्टेंस इज L। ठीक है, और इनिशियली हमने इसको एक सपोज करो एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया था और डिस्प्लेसमेंट के बाद इसको छोड़ दिया था तो वाइब्रेशन चालू हो गया था। इस क्वेश्चन के अंदर उल्टा कह रहा है कि इनिशियल में हमने इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, यानी इनिशियली अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यानी रेस्ट पोजीशन पर है, और ऑल ऑफ सडन हमने इसके हर पॉइंट को एक वेलोसिटी दे दी एंड दैट वेलोसिटी इज लैम्डा एक्स एल माइनस एक्स। तो कह रहा है उस केस में जो वाइब्रेशन होगा वो उसकी स्ट्रिंग की इक्वेशन निकाली, यानी वाइब्रेशन की हमें इक्वेशन सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट होगा देन व्हाट इज दैट डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन इस केस में जो हमारी इक्वेशन होगी वाइब्रेशन की, इक्वेशन तो सेम रहने वाली है। सो अवर इक्वेशन सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद किसी आर्बिट्री टाइम t पर हमारी स्ट्रिंग की पोजीशन ये है, दिस इज p पॉइंट, दिस इज पॉइंट p डैश, और हम ये मान लेते हैं ये p पॉइंट x डिस्टेंस अपार्ट है a से। देन व्हाट, सो लेट p इज एनी पॉइंट on string and its displacement is given by u x comma t. Then it is determined, it will be determined by the equation del to u upon del x square is equal to 1 upon c square del to u upon del t square. This is again vibrating string की definition या जो इक्वेशन है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। और अब हमें दिया क्या क्या है, ये मैं इसकी बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस को लिखेंगे क्योंकि दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हैं तो इसकी बाउंड्री कंडीशन तो सेम है। दैट इज u x, 0 is equal to 0 and u l, this is u 0, t is equal to 0 and u l, t is equal to 0. These two conditions are fixed. इनिशियली स्ट्रिंग अपनी रेस्ट पोजीशन पर थी, इनिशियली का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो हमें गिवन है u x, 0 is equal to 0 और इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u t एट x, 0, दिस इज लैम्डा x इंटू l माइनस x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगेन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, उसकी हेल्प से, और मैं अगेन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशन निकाला था वहां से हम सीधे स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, वहां तक अंडर द अजम्पशन दैट यू नो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 विल बी गिवन बाय u x, t is equal to summation en sin n pi x upon l into cos n pi ct upon l plus
एफ एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। एग्जामिनेशन में यहां तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 6। अब हम इसमें अपनी जो हमारी इनिशियल कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन का यूज करने वाले हैं। सो पुट t is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 6। तो हमें मिल जाएगा u x, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, जब हमने t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, साइन 0 के कारण 0 हो जाएगा, और यहां पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो व्हाट वी विल गेट समेशन en साइन n पाई x अपॉन l। तो यानी कि समेशन en साइन n पाई x अपॉन l इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज our en is 0, दिस इज 0। यानी कि कहने का पर्पज ये है कि अगर आप en को निकालोगे, ये फोरियर सीरीज जैसा बन रहा है, तो फोरियर सीरीज अगर आप 0 की निकालोगे, जो फॉर्मूला है दिस इज 0 इंटू साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx, दैट कम्स आउट टू बी 0। en की सारी वैल्यू 0 ही होने वाली है। सो दिस इज 0। तो यानी इक्वेशन नंबर 6 के अंदर en तो 0 हो गया। So that means which implies equation number 6 becomes uxt is equal to summation, this is fn sin n pi x upon l into sin n pi ct upon l. This is equation number 7। हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एन। यानी अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हमारा एफ एन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हमारी वैल्यू एफ एन की 0 आ रही थी। यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हमारी ई एन की वैल्यू 0 आई, और हम यहाँ पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं एफ एन की। तो एफ एन की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें इसको विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो व्हाट वी गेट, दिस इज यू टी एट x comma t is given by summation fn into sin n pi x upon l into this is sin का cos हो जाएगा cos n pi ct upon l into n pi c upon L. This is equation number 8. Now we will put t is equal to 0. Put t is equal to 0 in equation number 8. What we get, ut x comma 0 is equal to lambda x into L minus x is equal to summation। अब देखिए cos 0, t की जगह 0 रखा तो cos 0 is 1, so we get fn into n pi c upon l into sin n pi x upon l। This is question number 9। अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो यहां पर ये जो पूरा कोफिशिएंट है, इस पूरे कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाएगी फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से। सो वी विल गेट दिस इज एफ एन इंटू एन पाई सी अपॉन एल इज इक्वल टू 2 अपॉन एल 0 टू एल इंटू लेमडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू साइन n pi x upon l। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकाल के इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे कितना आता है। ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह के फोरियर सीरीज में सॉल्व किए हैं प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। लेट अस ट्राई। तो 2 इसमें से हम लैम्डा भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि लैम्डा
कॉमन है, इज इक्वल टू यहां पर है दिस इज n पाई c fn अपॉन l। तो आप देखेंगे लेटर l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल डू इज लेटर ऑन। एक तो x है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा हो गया lx माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू l इंटू साइन n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स। सॉरी यहाँ पे dx भी होगा, इसको राइट डाउन dx here also. This is dx. Next equation number 10. So this is into dx. सॉल्व करते हैं इसको, l से l कैंसिल आउट हो गया, so we will cancel out this l. So what we get from here, this is n pi c fn is equal to 2 lambda into, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन l इंटू डिवाइडेड बाई n pi अपॉन l माइनस dy by dx ऑफ इंटीग्रेशन dy by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो यू विल गेट x माइनस 2x, और साइन वाले टर्म का फिर से इंटीग्रेशन, तो दैट इज माइनस cos n pi x अपॉन l डिवाइडेड बाई n pi अपॉन l इंटू dx। ओके, सॉल्व करते हैं, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज, अब देखिए ये वाला जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 0 टू l, और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 टू l। अगर हम इस वाले टर्म को देखें तो ये टर्म हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पे 0 है। जैसे हमने अपर लिमिट रखी तो यहाँ पे मिल जाएगा x की जगह पे l रखा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, टोटल 0, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इज 0, 0 इज मल्टीप्लाई बाई सम नंबर इज 0। और जैसे हम लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे दोनों में x इन्वॉल्व है, तो 0 माइनस 0 तो अगेन 0, तो पहला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों पर। तो वी आर डायरेक्ट राइटिंग इट, दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, और ये माइनस साइन जो कॉस का है वो बाहर आके प्लस का हो गया यहाँ पे। तो हमें फिर से इसको अंदर वाले इंटीग्रेशन को, यानी कि जो इंटीग्रेशन बचा है, इसको फिर हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करने वाले हैं, और उससे पहले ये n पाई अपॉन l कांस्टेंट है, पूरा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो l ऊपर चला गया और यहाँ पे मिल गया हमें n पाई, और इसको हम फिर इंटीग्रेट करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं और ये सेकंड फंक्शन की तरह से, इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देखिएगा आप लोग अपने आप, तो यू विल गेट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन, दिस इज साइन n पाई x अपॉन l डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन l माइनस dy बाई dx ऑफ फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा, इस l माइनस 2x को जब इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट माइनस 2, और इसको फिर जब इंटीग्रेट किया कॉस वाले टर्म को, तो हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई n पाई अपॉन l इंटू dx। इस टर्म के अंदर अगर आप देखो लिमिट यहाँ पे हमारी है 0 टू l, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट भी है 0 टू l। तो इस वाले टर्म को आप सर्च कीजिए, तो जैसे ही आप l रखेंगे यहाँ पर, तो साइन वाले टर्म को देखिए क्या मिल गया, x की जगह पे रखा तो मिला साइन n पाई, और साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है, अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर तो साइन n पाई इज 0, तो दिस टर्म इज 0, और लोअर लिमिट रखी तो मिलेगा साइन 0, साइन 0 इज अगेन 0, तो ये टर्म इंटीग्रेशन का, दिस टर्म इज अगेन गोइंग टू बी 0, तो जो वैल्यू मिलेगी इस टर्म से मिलने वाली है।
तो इसको देखते हैं फिर से। तो यहां से मिल गया हमें 2 पाई एल अपॉन दिस इज एन पाई। अब ये -2 और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस का 2 अपॉन एल एन पाई ये तो आया, और साइन एन पाई अपॉन एल एक्स अपॉन एल का फिर से इंटीग्रेशन तो माइनस का आएगा, दिस इज माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू एन पाई अपॉन एल, और इस केस में हमारी लिमिट हो जाएंगी दिस इज 0 टू एल। सो वी गेट दिस टाइप ऑफ थिंग। इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद जब हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे देन व्हाट वी विल गेट। तो अगर आप यहां देखें तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यू विल गेट 2 लैम्डा, बल्कि ये 4 हो गया यहाँ पे 2 की जगह, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 2, 4। एक एल ये है, एक एल ये है, और एक एल ये ऊपर से यहां पे आ जाएगा, तो दिस इज 4 लैम्डा एल क्यू डिवाइडेड बाई, देखिए एन पाई और एक एन पाई हो गया, दिस इज एन क्यू पाई क्यू। तो सारे के सारे कांस्टेंट हमारे सिंप्लीफाई हो गए। अंदर हमें बचा माइनस कॉस, तो माइनस साइन को हम बैलेंस करने के लिए लिमिट रिवर्स कर देते हैं, तो वी विल गेट कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू दिस इज एल टू 0। ये माइनस साइन को हम बैलेंस करने के लिए, ये हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, हम अपने जो भी लिमिट है उनको रिवर्स कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 4 लैम्डा एल क्यू डिवाइडेड बाई एन क्यू इंटू पाई क्यू। पहली वैल्यू रखी, दिस इज कॉस 0, कॉस 0 इज 1, माइनस एक्स की जगह पे एल रखा, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, वी विल गेट कॉस एन पाई। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है, कॉस एन पाई की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब कभी भी कॉस हमारा इवन होगा, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, वो सारी की सारी वैल्यूज 1 होंगी। तो अगर कॉस यानी एन की वैल्यू इवन हो गई तो कॉस एन पाई प्लस का 1 होगा, तो 1 और 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। और जब कभी भी हमारा एन नेगेटिव में आएगा तो उस केस में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 होती है। तो माइनस ए और माइनस ए, माइनस माइनस दोनों ऐड होके प्लस के हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, दिस इज 0 व्हेन n इज इवन, एंड दिस इज 8 पाई एल क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू व्हेन n इज ऑड। ये कहां से आया, मेरे को फिर से बता दे रहा हूं। cos n pi is equal to 1 when n is even, and cos n pi is equal to -1 when n is odd। तो जब यहां पे हमने मान लिया कि n इवन है, तो इवन की वैल्यू यानी cos n pi की वैल्यू 1 होगी, तो 1 - 1 इज 0। और जब n ऑड हो गया तो ऑड में वैल्यू -1 होती, तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई जब 4 से हुई तो दिस इज 8 टाइम्स। तो बेसिकली हमें मिला क्या है, यहां से हमें चाहिए था fn, और हमने वैल्यू किसकी निकाली है, हमने वैल्यू निकाली है इस टर्म की। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर n पाई c fn इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, हमें चाहिए fn। सो विच इंप्लाइज अवर fn is equal to, this is 0 when n is even, and 8 pi l q divided by, अब यहां पे हो जाएगा दिस इज n की पावर 4 पाई की पावर 4 इंटू c when n is odd। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि n इवन है, तो अगर हम n की जगह पे लिख दें, सॉरी n ऑड है, अगर n की जगह पे हम रख दें 2m - 1, और m हमारा बिलोंग करता हो i यानी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम ले लें, दिस इज m बिलोंग्स टू i,
तो n हमेशा हमें ऑड नंबर मिलने वाला है। अगर m की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ पे आपको जैसे 2 ले लोगे तो भी ऑड मिलेगा, 3 ले लोगे तो भी ऑड मिलेगा, 4 ले लोगे तो भी ऑड मिलेगा। यानी कि उस केस में m की वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना, मैं अगर इसको पॉजिटिव मानूं, दिस इज n हमेशा ऑड होगा। ठीक है, ऐसा हम यूजली करते आ रहे हैं। अगर हमें इवन मानना होता है तो उस केस में मान लेते हैं n इज इक्वल टू 2m। फिर चाहे m की वैल्यू इवन हो या ऑड हो, n हमेशा हमेशा इवन मिलने वाला है। सिमिलरली जब ऑड का केस होता है तो वी एज्यूम दैट 2m माइनस 1, प्लस भी ले सकते हैं बट 2m माइनस 1 आई एम टेकिंग हियर। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर दिस इज, अगर हम m के टर्म्स में लिखें तो दिस इज fm इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये दोनों इवन और ऑड का जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सो बेसिकली व्हाट वी विल गेट, दिस इज 8 पाई एल क्यू डिवाइडेड बाई दिस इज c टाइम्स पाई की पावर 4 इंटू 2m माइनस 1 टू द पावर 4, ओबियसली ऑटोमेटिकली। तो आपके ये दोनों जीरो, n इज इवन, n इज ऑड, इस झंझट ही खत्म हो गया। ये ऑटोमेटिकली सारे ऑड के लिए ही वैल्यू देने वाला है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर fm। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन अवर सॉल्यूशन, जो हमारा इक्वेशन ऊपर हमने मानी थी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो पुट द वैल्यू ऑफ, this is equation number 7, this was the solution. So putting this value of fn in equation number 7. So putting the value of fn in equation number 7, we get u x कॉमा टी इज इक्वल टू, अब देखिए fn में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। वी विल गेट 8 पाई एल क्यू, दिस इज c पाई स्क्वायर समेशन, दिस इज m इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2m माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू साइन 2m माइनस 1 पाई x अपॉन l इंटू साइन 2m माइनस 1 c पाई t अपॉन l। So this is the solution. So this is our solution, which is required solution. This is our required solution जो हमें फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना है, हम समझ लेते हैं। रिकैप कर रहे हैं लास्ट में कि हमारे की जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम, उस थर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमारी जो स्ट्रिंग थी वो इनिशियली स्टडीज थी, यानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, और ऑल ऑफ सडन उसके हर एक पॉइंट को एक वेलोसिटी दे दी गई, एंड दैट वेलोसिटी इज बेसिकली गिवन बाय इक्वेशन नंबर 5। तो हमें किसी भी आर्बिट्री पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना था किसी आर्बिट्री टाइम t पर। तो हमने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट सिलेक्ट किया था, दैट इज p, और हमने मान लिया था इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है। तो जो p का डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ u x, t, ये हमें डिटरमाइन करना था। और हमें पता है कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो इक्वेशन होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन होता है, ये गवर्न होता है बाय द इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del 2u अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर del 2u अपॉन del t स्क्वायर। और यहाँ पे जो कंडीशंस थी वो हमने कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की। दोनों एंड पॉइंट्स क्योंकि फिक्स थे, तो u0, t इक्वल टू 0 एंड ul, t इक्वल टू 0। इनिशियली इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट में थी, तो यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो ux, 0 इक्वल टू 0, और हर पॉइंट को एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, तो ut x, 0 इक्वल टू लैम्डा x इंटू ब्रैकेट में l माइनस x। तो हमें इन कंडीशंस के साथ इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखा है कि किस तरह से हम वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, और वो सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन नंबर 6 के द्वारा हमको मिलता है।
we can get it very easily, comfortably. So now our aim is here to find the what are the value of En and this constant Fn. So in this case we apply our initial conditions. These are our initial conditions. So we put t is equal to 0 in equation number 6. So once we put t is equal to 0 in equation number 6 and simplifying this, we get our En is 0. So that means in equation number 6 we will not get the term like this, that is En is 0, that is only the solution of this equation will be given by equation number 7, uxt is equal to this much. So now we have to find what is the value of Fn. So we differentiate equation number 7 with respect to t partially and we put t is equal to 0. So what we get ut x comma 0 is equal to, and this is given, this value is lambda x l minus x, and this is going to be this much. So as we discussed earlier, the value of this whole coefficient, not only Fn, but whatever the coefficient of sine n pi x upon l. So this whole coefficient will be 2 upon l, 0 to l, lambda x l minus x into sine n pi x upon l. And now we integrate this. So we did our integration, and after integration we get this equation, this relation, basically this relation. So writing this Fn into two parts, when n is even, n is odd, we make mathematic trick, we assume n is equal to 2m minus 1. तो in this case में अगर हम m की कोई भी वैल्यू लेंगे, n हमेशा हमारा को ऑड नंबर ही मिलने वाला है, तो we assume that, और m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो हमारे यहाँ से Fm आ गया 8 पाई एल क्यू सी पाई की पावर 4 2m माइनस 1 की पावर 4, और हमने ये वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 ही हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था. दिस इज इक्वेशन नंबर 7 हियर, क्योंकि En की वैल्यू 0 आ गई थी. तो हमने जब इक्वेशन नंबर 7 में सारी वैल्यूज रख दी और सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस सॉल्यूशन, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. कि कोई भी स्ट्रिंग है इनिशियली इक्विलिब्रियम में है और आर्बिट्री टाइम, यानी हमने कोई भी इसमें आर्बिट्री वेलोसिटी इसको दी है हर पॉइंट को, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन को एक बार अपने हाथ से सिंप्लीफाई करके देखिएगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड व्हाट आर द क्रक्स ऑफ सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.